तो स्वागत है आपका अपने चैनल RN साइंस जीके में। दोस्तों, हम जो क्वेश्चन करेंगे आज वो साइंस के विज्ञान के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो एकेडमिक भी और कंपटीशन एग्जाम दोनों के अंदर आने वाले हैं। अब जो बच्चे एकेडमिक यानी कि कक्षाओं में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और कंपटीशन एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? किसी स्थान पर एक किस्म में एक साथ एक ही किस्म के बहुत से पौधे उगाए जाने की प्रक्रिया को फसल कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे पौधों को जब एक साथ एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो स्टूडेंट्स, ऋतु के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती है, रबी की फसलें और खरीफ फसल। यानी कि इनको किस ऋतु के अंदर बोया जाता है उसके आधार पर दो वर्गों के अंदर बांटा गया, रबी की फसल और खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल कौन सी ऋतु में बोई जाती है? यानी कि किस समय में बोई जाती है? तो खरीफ की जो फसल है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल कौन सी ऋतु में बोई जाती है? रबी की जो फसलें हैं वो किस ऋतु में बोई जाती हैं? तो आपको पता है कि रबी की जो फसलें होती हैं वो शीत ऋतु के अंदर बोई जाती हैं और इनको अप्रैल मई के अंदर जो इनकी कटाई की जाती है। तो इनकी बुआई का जो समय है वो कौन सा है? शीत ऋतु है। नेक्स्ट है, खेत की अच्छी तैयारी के क्या लाभ हैं? यानी कि जब हम बिजाई करते हैं तो खेत की तैयारी करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? खेत की तैयारी के लाभ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, खेत की तैयारी का लाभ होता है बीजों का अंकुरण जल्दी हो जाता है। यानी अगर आपने अच्छी जुताई करा के तो उनका बीजों का अंकुरण भी क्या हो जाता है? बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि की जुताई करने वाले दो यंत्रों के नाम लिखो। यानी कि भूमि की जब तैयारी की जाती है तो जुताई जब की जाती है, मिट्टी को जब पोला किया जाता है तो उसके लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो यंत्र कौन से होते हैं? आप हल का प्रयोग भी कर सकते हैं, हैरो का प्रयोग भी कर सकते हैं और कल्टीवेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो तीनों लिखे हुए हैं, हल, हैरो और कल्टीवेटर, ये जुताई के यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटल या सुहागा किस काम आता है? जब जमीन की जुताई कर दी जाती है तो उसको समतल करने के लिए, यानी कि भूमि को समतल करने के लिए पाटल या सुहागे का उपयोग किया जाता है, एक समान करने के लिए, ताकि उसकी सिंचाई अच्छी प्रकार से हो सके। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिजाई किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, खेत में बीज बोने की जो प्रक्रिया है उसको बिजाई कहा जाता है कि किस प्रकार से आप बीज खेत के अंदर डालोगे। इसके कई तरीके होते हैं। आप छिड़काव विधि से बीज का जो है बिजाई कर सकते हो, या फिर दूसरे यंत्र भी हैं जिसकी सहायता से आप इसको लाइनों के अंदर भी बिजाई कर सकते हैं। तो खेत में बीज बोने की जो प्रक्रिया है वो बिजाई कहलाती है। नेक्स्ट है, धान की फसल बुआई किस विधि द्वारा की जाती है? यानी कि धान की जो फसल बोई जाती है उसको आप सीधे बीज डालकर नहीं कर सकते। आजकल तो इसको करने लगे हैं, लेकिन पहले जो धान की फसल की जो बुआई की जाती थी वो प्रतिरोपण विधि से, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था। पहले एक जगह इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर वहाँ से उखाड़ कर इसको दोबारा खेत में लगाया जाता है। इसको ट्रांसप्लांटेशन विधि या इसको प्रतिरोपण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद किसे कहते हैं? वे विशेष पदार्थ जो भूमि में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देते हैं। यानी कि जो भूमि के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जो डाले जाते हैं उन्हें खाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट्स, खाद दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक खाद होते हैं और दूसरे अजैविक यानी को रासायनिक खाद भी कहा जाता है। तो दो प्रकार के खाद हो गए, जैविक खाद और अजैविक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक किसे कहते हैं? कृत्रिम रूप से रासायनिक पदार्थों से तैयार की गई खाद को, यानी कि कृत्रिम विधि से रसायनों के द्वारा तैयार की जाती है। इस प्रकार जो रसायनों से तैयार की जाती है उसे उर्वरक कहते हैं। जैसे NPK है, नाइट्रोजन है, सुपर फास्फेट है, ये सारे के सारे, यूरिया है, ये सारे के सारे क्या है? उर्वरक हैं। तो जो कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है? कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं? कूड़ा करकट तथा गले सड़े पदार्थों को गड्ढे में दबाकर कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। यानी कि उनको गड्ढे में दबा दिया जाता है और वो जब गल सड़ जाते हैं तो कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? तो स्टूडेंट्स, ये दो तीन प्रश्न जो साथ के साथ लगते हैं, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है या नॉर्मल खाद है, तो इनके बारे में अपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हम एक एक करके डिस्कस करें। तो हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? हरी खाद को तैयार करने के लिए जो फलीदार या अधिक शाखायुक्त जो पौधे होते हैं उनको भूमि में दबाकर उन्हें गिलास डालकर हरी खाद तैयार की जाती है। जैसे आपने देखा होगा ढैंचा है या दलहन है, जो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं,
उनको पहले मिट्टी के अंदर बुआई कर दी जाती है और फिर वो जब तैयार हो जाते हैं तो उसी को मिट्टी में दबा दिया जाता है कल्टीवेटर या हरों के द्वारा। जब वो गल सड़ जाते हैं तो हरी खाद तैयार हो जाती है और वो भूमि की उर्वरा शक्ति को जो है बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन देने वाली खाद का नाम बताओ। यानी कि वो खाद जो पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाती है तो वो खाद हमारी यूरिया है। जो यूरिया के उसके अंदर 40 जो हम खाद डालते हैं 46% जो मात्रा उसकी नाइट्रोजन की होती है, तो नाइट्रोजन देने वाली खाद का नाम क्या है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस देने वाली एक खाद का नाम, यानी कि वो खाद जो फास्फोरस प्रोवाइड कराती है पौधे को, वो सुपर फास्फेट है या सिंगल सुपर फास्फेट भी इसको कह देते हैं, 2 श्रेणी के अंदर आती है ये। तो सुपर फास्फेट जो है वो पौधों को फास्फोरस जो प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाद से मृदा प्रदूषण होता है। अकार्बनिक खाद, जैसे पहले बताया कि अकार्बनिक खाद यानी कि रसायनों से जो खाद तैयार की जाती है वो मृदा की नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नेचर को बदल देते हैं और मृदा प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं। कृत्रिम विधि से खेतों में पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। यानी कि जब फसल की बुआई कर दी जाती है तो उसमें जो पानी लगाया जाता है ट्यूबवेल से या नलकूप से या नहर से जब पानी लगाया जाता है तो पानी देने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, सिंचाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे मिलता जुलता है, सिंचाई के साधनों के नाम लिखो। सिंचाई के जो साधन होते हैं, नहर है, नलकूप है, वर्षा है, आप इनके द्वारा जो है या कुओं के द्वारा भी सिंचाई कर सकते हैं, ये सिंचाई के साधन हैं। नेक्स्ट है, सिंचाई की सबसे महंगी विधि कौन सी है। स्टूडेंट्स, सबसे महंगी जो है छिड़काव विधि, यानी कि फुहारों के द्वारा जो है छिड़काव किया जाता है पानी का फसल के ऊपर, उसको बार बार करना पड़ता है, लेकिन इसमें पानी की बचत तो होती है लेकिन ये महंगी है और इसमें जो है लेबर भी ज़्यादा लगती है। तो सिंचाई की सबसे महंगी विधि कौन सी होगी, छिड़काव विधि। आजकल जो है स्प्रिंकल विधि इसको जो बोलते हैं, आजकल इसका एक नया रूप भी आ गया, ड्रिप तंत्र जिसको बोलते हैं, मॉडर्न सिंचाई की विधि आ गई है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खरपतवारों की प्रमुख हानियाँ क्या होती हैं। यानी कि खरपतवार जो फसल के साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं जिसको हम खरपतवार कहते हैं, उसकी हानि क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो खरपतवार हैं ये फसल के लिए प्रकाश, जल और पोषक तत्वों का मुख्य फसल के पौधों के साथ कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। यानी कि उस मुख्य फसल के लिए जो पोषक तत्व चाहिए उसको कम कर देते हैं, ये सारे खरपतवार उसको ले लेते हैं और मुख्य फसल पौधों के लिए जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो खरपतवार जो है वो पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खरपतवार नाशक या खरपतवार नाशी किसे कहते हैं। ये वो रसायन है जो खरपतवारों को नष्ट करते थे लेकिन मुख्य फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाते, तो इनको खरपतवार नाशी कहा जाता है। यानी कि जो रसायन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं खरपतवार नाशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र किसे कहते हैं। खेतों में फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। यानी कि एक बार एक फसल की बिजाई की दूसरी बार उसी भूमि के अंदर दूसरी फसल की बिजाई की जाती है ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो खेतों में फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फसल चक्र में प्राय किन फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है। यानी कि किन फसलों की जो बदली की जाती है, धान्य फसलों जो अन्न वाली फसलों के साथ दलहन और तिलहन वाली फसलों का अदला बदली की जाती है ताकि दलहन और तिलहन वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन को मिलाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो धान्य फसलों को दलहन और तिलहन फसलों के साथ अदल बदल कर जो है बोया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृषि की अंतिम क्रिया नाम लिखाने की। जब कृषि पूरी हम बुआई से लेकर कटाई कर लेते हैं तो लास्ट में हम जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करते हैं, फिर उसकी गहाई करते हैं। गहाई का मतलब यहाँ है अन्न को, दानों को अलग करना। आजकल इसका नई टेक्निक आ गई, थ्रेसिंग या कंबाइन या हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, उसमें हम मॉडर्न तरीके से जो है उसको अलग कर लेते हैं। लेकिन ये पुराना तरीका कटाई और गहाई की जाती थी पहले, उसको दानों को और भूसे को अलग करने के लिए। तो अंतिम क्रिया है ये फसल की। स्टूडेंट्स, जब अन्न अलग हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अन्न भंडारण के लिए धातु से बने पात्रों को क्या कहते हैं, इनका भंडारण किया जाता है। तो जो धातु के पात्र है जिसके अंदर अन्न का भंडारण किया जाता है उसको साइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, साइलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पशुपालन किसे कहते हैं। पशुपालन क्या होता है, वैज्ञानिक तौर तरीकों से जंतुओं की देखभाल एवं पालने के विज्ञान को पशुपालन कहते हैं। यानी कि आजकल जो मॉडर्न टेक्निक आ गई है पशुओं को पालने के लिए, नई नई ब्रीड तैयार करने के लिए और वैज्ञानिक तरीके से यानी कि पशुओं को पालना और उनसे लाभ लेना, ये जो है पशुपालन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक खरपतवार नाशी का नाम बताने कि वो रसायन जो खरपतवार को नष्ट कर देता है। तो ये मुख्य रसायन है 2,4-D। 2,4-D रसायन का नाम है जो खरपतवार को नष्ट कर देता है।
अगला क्वेश्चन है मछली के कॉड लीवर में कौन सा विटामिन होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मछली का जो कॉड लीवर तेल होता है उसमें विटामिन डी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, यानी कि पहले भी जब मैंने बताया आपको जो फलीदार पौधे होते हैं उसके फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया वायु के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं जो एक प्रकार का खाद का कार्य करता है। तो फलीदार पौधों के जड़ों में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पौधों में कितने प्रतिशत जल होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स पौधों में जो है 90% क्या होता है, जल होता है, यानी कि जल की मात्रा पौधों के अंदर कितनी होती है, 90% के करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मृत जीव पौधों को अपघटित कर देता है। आपको पता है कि जो पौधे डेड हो जाते हैं या जो जीव जंतु मर जाते हैं तो उनको सरल पदार्थों में अपघटन कौन कर देता है, तो जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया, वो सरल पदार्थों में उनका अपघटन कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव किसान का मित्र है। तो स्टूडेंट्स केचुआ जो है किसान का मित्र है, क्योंकि केचुआ जो भूमि के अंदर रहता है और वहीं से मिट्टी को ही खाता है और मिट्टी को पोला बनाता है और उर्वरा शक्ति भी उसको बढ़ा देता है। तो केचुआ जो है किसान का मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंचाई का सबसे उत्तम साधन कौन सा है। तो सिंचाई का सबसे उत्तम साधन जो है वो स्टूडेंट्स वो है नलकूप, यानी नलकूप से हम जो सिंचाई करते हैं उत्तम साधन है। नेक्स्ट है सिंचाई का आधुनिक तौर तरीका कौन सा है, यानी कि सिंचाई करने के जो तरीके मैंने बताया था छिड़काव तंत्र है। तो आजकल जो नया तरीका जो आ गया ड्रिप इरिगेशन आ गया, यानी कि पौधों के जड़ों के अंदर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। इससे पानी की बचत भी होती है और पानी का पूरा लाभ जो है पौधे को मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जो आज क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, चाहे आप क्लास की तैयारी करो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो। तो ये अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।